बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री आवास के बाद राज्य के सबसे अहम पते माने जाने वाले 5 देश रत्न मार्ग आवास अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में निशांत कुमार की भूमिका सरकार और जनता दल यूनाइटेड में और बड़ी होने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये महज एक आवास आवंटन नहीं बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में 5 देश रत्न मार्ग का विशेष महत्व रहा है। मुख्यमंत्री आवास के बाद इसे लंबे समय से सत्ता के दूसरे बड़े केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। खास बात यह है कि पिछले कई सालों में इस बंगले में ज्यादातर उप मुख्यमंत्री या सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री रहते आए हैं। इस बंगले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद और सम्राट चौधरी जैसे नेता रह चुके हैं। यही वजह है कि इस आवास को लेकर हमेशा राजनीतिक संकेत तलाशे जाते रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि 5 देश रत्न मार्ग का आवास आमतौर पर उप मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्री को दिया जाता है। उनके मुताबिक वर्तमान में दोनों उप मुख्यमंत्री अपने पहले से आवंटित सरकारी आवास में रहना चाहते हैं और उन्होंने सरकार से वहीं रहने का आग्रह किया है। इसी वजह से ये आवास स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक संदेश तलाशने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजनीतिक चर्चाओं की वजह यह है कि निशांत कुमार फिलहाल ना तो उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। इसके बावजूद उन्हें इतना महत्वपूर्ण आवास मिलना कई सवाल खड़ा कर रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या भविष्य में उन्हें सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ लोग इसे संभावित राजनीतिक प्रमोशन के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आवास को उप मुख्यमंत्री का आवास कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उस बंगले में केवल उप मुख्यमंत्री ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मंत्री वहां रह चुके हैं और किसी सरकारी आवास को अस्थायी रूप में किसी एक पद के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता। निशांत कुमार को ये आवास मंत्री होने के नाते मिला है और इसमें किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में एक और पहलू अहम है। जेडीयू के कई नेता सार्वजनिक रूप से ये कहते रहे हैं कि निशांत कुमार पार्टी का भविष्य है और आने वाले समय में उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। ऐसे में 5 देश रत्न मार्ग जैसा प्रतिष्ठित आवास मिलने के बाद ये चर्चा और तेज हो गया है कि क्या पार्टी और सरकार दोनों में उनके लिए कोई बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है। बिहार में सरकारी आवासों को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कई सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। अब 5 देश रत्न मार्ग का ये आवास एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन चुका है। फिलहाल सरकार की ओर से इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में निशांत कुमार के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में ये चर्चा कितना सही साबित होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।